जितने भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं, हालांकि ये बात कहना अनुचित है कि महापुरुष धरती पर आते हैं, आते तो साधारण रूप में ही है, अपने कर्म से वो महापुरुष हो जाते हैं। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर कि ये साधारण लोग थोड़े हैं, इस धरती पर धरती का उद्धार करने महापुरुष आते हैं। ऐसा कह के हम अपने और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले से तय है, वही करेंगे। ये विवेकानंद ही कर सकते हैं, ये राम ही कर सकते हैं, ये कृष्ण ही कर सकते हैं, ये बुद्ध ही कर सकते हैं, या भगत सिंह ही कर सकते हैं, मीराबाई ही कर सकते हैं। हम तो बड़े साधारण लोग, हम कहाँ कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इन अवधारणाओं से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है कि हम नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं वो महापुरुष पहले से थे। विवेकानंद को पता भी ना होगा जब वो 2-4 साल के रहे होंगे, 5 साल के, कि मैं भी कभी विवेकानंद हो जाऊंगा। नरेंद्र नाम से जाने वाला बालक कभी विवेकानंद बनेगा, किसे पता था। सिद्धार्थ नाम से जाने वाला बालक कभी बुद्ध बनेगा, उन्हें खुद भी पता नहीं होगा। हम अपने महापुरुषों को, अपने आदर्श पुरुषों को अलग श्रेणी में कर देते हैं कि वो तो आए ही जगत कल्याण के लिए। हम लोग भी कहते हैं सदगुरु कबीर इस धराधाम पर जगत कल्याण के लिए आए, सदगुरु कबीर का अवतरण इस धरती पर समस्त विश्व को के कल्याण के लिए हुआ, और हमारा आपका क्या हुआ, यहाँ पाप कमाने के लिए। हम लोग इस धरती पर किस लिए आए हैं? नशा करने के लिए, गाली देने के लिए, झूठ बोलने के लिए। हम भी उसी उद्देश्य से आए हैं, अपना दिया जलाना है और लोगों के दिलों में भी दिए जलाने हैं। ये महापुरुष सिर्फ संकेत करते हैं कि मैं जो काम कर लिया इसी जीवन में तुम भी कर सकते हो। पर अगर हमने खुद को उनसे अलग किया तो फिर हमारे लिए सरलता हो जाएगी कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के उन सफलतम जीवन को रखते हैं और देखते और सुनते जानते हैं जो आज समाज में या विश्व में उनकी पहचान बनाई कि वे कैसे थे, क्या थे, किस तरह सफल हुए। लेकिन उस महानतम सफलता तक जो संघर्षों का सफर है वो हम नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। उनके पुराने पत्र जब आप पढ़ेंगे जो कभी अमेरिका में, इंग्लैंड में रहकर भारतवासियों को भेजा करते थे, तो पता चलेगा कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उससे ज्यादा वे जूझ रहे थे। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सब जी रहे हैं, उन प्रतिकूलताओं से भी भयंकर प्रतिकूलताओं में विवेकानंद जी रहे थे। आज तो फिर भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सारे साधन हैं, हम स्वतंत्र हैं। सोचो, भारत गुलाम है और गुलाम भारत का एक साधक, एक सन्यासी किसी दूसरे देश में खड़ा है और वहां वो प्रयासरत है कि कोई मुझे धन दे दो, कोई मुझे अर्थ दे दो, ताकि मैं भारत जाकर के एक मिशन तैयार कर सकूं समाज को जगाने का, समाज को सही दिशा देने का। और वो पत्र में लिखते हैं कि मैं भारतवासियों से तो उम्मीद अब छोड़ ही दूं तो अच्छा है, क्योंकि लोग निंदा करने में लगे हैं कि ये साधु तो परंपरा से विमुख हो गया, अब परंपरा में चलने वाला ही साधु है। आज भी ऐसे धर्मगुरु बैठे हैं जो कहते हैं नहीं, इन नियमों के अनुसार जो चले वही साधु हो सकता है, वही सन्यासी हो सकता है, और जो शास्त्र के विरुद्ध हो गया वो सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े धर्माचार्य को आप सुनेंगे वो पहले ही शब्द में शास्त्र नाम लेंगे कि शास्त्र अनुकूल है। और खास करके वे कबीरपंथी को, बौद्ध को, जैन को, इनको तो, और आर्य समाज को, वो तो कहते ही हैं कि ये शास्त्र के विरुद्ध हैं, ये साधु नहीं हो सकते। शास्त्र में कुछ लिखा गया, शास्त्र में कोई चर्चा आई, अब उसके अनुसार अगर आज के सन्यासी का जीवन नहीं है तो वो धर्माचार्य कहते हैं ये साधु नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे तुम्हारे शास्त्र का मैं क्या करूं, अगर उसमें गलत लिख दिया गया तो क्या उसको मैं ढोके चलूं, और लाओ तुम्हारा शास्त्र मैं फिर से ठीक लिख देता हूं, वैसा साधु हो जाएगा। अब गलत लिखा है तो गलत का अनुसरण थोड़े किया जाता है। इन समस्याओं से स्वामी विवेकानंद भी जूझ रहे थे।
आज कोई साधु अगर कहीं मिल जाए आपको कि थोड़ा सा सत्संग करना है, समाज के लिए कुछ काम करना है, अगर अच्छे संत मिल जाए, कुछ सहयोग कर दो, तो आदमी कहेगा ये साधु थोड़े हो सकता है। तो साधु कौन है? जो फक्कड़ होकर के जंगल में खड़ा है। पर हम जिस विवेकानंद को आज इस रूप में देख रहे हैं, धन के लिए परेशान थे। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज के लिए कुछ करना था। वो जानते थे समाज को एक बार जगाने की जरूरत है। अगर धन हमारे जीवन को माया के तरफ मोड़ रहा है, तो उसी धन को अगर धर्म से जोड़ा जाए तो हम मुक्ति की ओर भी जा सकते हैं। वो विवेकानंद निंदा शिकायत से भी पीड़ित थे। लोगों ने उस समय उनकी काफी निंदा भी की थी। वो पत्र में लिखते हैं कि जगह जगह मेरी निंदा हो रही है। लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सामान्य सदाचार से भी अलग हो गया, ये साधु न रहा, ये सन्यासी न रहा। ये और सबसे बड़ी बात, वे कहते हैं कि जो भारतीय यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं वे भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो धर्म गुरुओं के विरुद्ध खड़ा हो गया है, ये तो सनातन धर्म के विरुद्ध खड़ा हो गया है, इसलिए इसको कोई दान मत दो। सोचो कितना कठिन समय रहा होगा। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने सनातन का झंडा विश्व में लहराया, पर उसी सनातन धर्म के लोगों ने उनको पीड़ा दी, कष्ट दिया, उनका नुकसान किया, उनकी निंदा की, उनकी शिकायत की। ये आज हम कहाँ सोचते हैं? तो एक सामान्य आदमी की तरह उन्हें भी झेलना पड़ा। ये कहने का अर्थ इतना ही है कि हम उन्हें इस रूप में न देखें कि वो आकाश से उतर कर आए इसलिए कर ले गए। हमारे आपके तरह वो भी इसी धरती पर जन्म लिए, सामान्य स्थितियों से वो भी गुजरे। निंदा शिकायत आलोचनाओं का पत्थर उन पर भी आया, लेकिन धीरे धीरे सबको दरकिनार करते हुए अपनी सफलता को उन्होंने स्वीकार किया। संघर्ष के बाद हम उनसे ये सीख सकें, हम उनसे ये जान सकें कि एक साधारण आदमी भी महान हो सकता है, एक सामान्य आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। जैसे एक बीज में वृक्ष होने की संभावना है, ऐसे ही सभी नर नारी में नारायण और नारायणी होने की संभावना है। हम अपने महापुरुषों से यही तो सीख सकते हैं। और उनके जीवन की कितनी ऐसी घटनाएं हैं। कहते हैं कि बड़ी करुणा थी उनके भीतर। वो जो कुछ करना चाहते थे उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब संसार के लोगों को वो दुख में देखते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था। फिर वो चेष्टा करते थे कि मैं क्या कर डालूं। और वो ये भी नहीं कहते थे कि मैं सिर्फ भारत के लिए परेशान हूं। उनका हृदय इतना विशाल था, वे कहते थे ये पूरी धरती मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व मेरा अपना है। मैं एक एक व्यक्ति की पीड़ा देखता हूं तो हृदय द्रवित हो जाता है। और संत जन कहते हैं पर दुख द्रवै सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो संत है। एक छोटी सी घटना उनके जीवन की आती है कि बचपना में ही करुणा थी हृदय में। माँ ने उनसे कहा कि सब्जियां काटनी है, चाकू ले आओ। छोटा सा बालक वो चाकू लेकर आए और माँ को चाकू दे रहे हैं, लेकिन जिधर चाकू का तेज धार है वो अपनी ओर रखते हैं और जो पकड़ने वाला भाग है वो माँ के तरफ कर देते हैं। माँ देखती है, कहती ये बहुत छोटी बात है, लेकिन तुम्हारे मन में कितनी करुणा है। तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि जाने अनजाने में एक छोटे से चाकू से भी किसी को खरोंच आ जाए, मेरी माँ को खरोंच आ जाए। इसलिए जो भाग नुकसान कर सकता है वो तुमने अपने हाथ में रखा है और जो सुरक्षित रखता है वो तुमने मुझे पकड़ाया है। माँ ने कहा बेटा मुझे तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है, तुम बहुत ऊंचे जाओगे। और वो घटनाएं, वो जीवन की एक एक क्रिया, वो जीवन का एक एक संघर्ष, उनका एक एक सद्गुण धीरे 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 वो कारण बना। तो ये संभव है कि हर कोई ऐसा बन सकता है, ये संभव है कि हर कोई ये उपलब्धि पा सकता है, लेकिन उसके लिए लगना पड़ता है। अब हम विवेकानंद जी का नाम जप के तो नहीं बन सकते वैसा कि चलो विवेकानंद जी इतने महान हुए तो अब उनका चित्र लगा के हम रोज उनका प्रार्थना शुरू कर दें। तो हम साधारण आदमी भी बने न रह जाएं, ये बड़ी बात होगी।
अब कबीर साहब जैसा बनना है, भगवान बुद्ध की तरह बनना है, अर्थात जो काम उन्होंने किया वो हमें करना है, तो कैसे होगा? करना पड़ेगा। अगर मैं खा पी के आ गया, अब मेरी फोटो लगा कर आप लोग बैठ जाएं और भोजन का स्तुति करने लगे, किसी का पेट थोड़े भर जाएगा। अगर मैंने भोजन ग्रहण किया है तब मेरा पेट भरा, तो आपको भी ग्रहण करना पड़ेगा। अगर विवेकानंद जी ने संघर्ष किया है, स्वामी जी ने तपस्या की है, तमाम परिस्थितियों के साथ जीते हुए सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा, तो वो चुनौती आपके जीवन में भी है। आप भी संकल्प लीजिए कि हमें भी सत्य पथ से नहीं डिगना है, हमें भी ज्ञान पथ से नहीं डिगना है। वे तो इतनी परिस्थितियां आई फिर भी अपना मार्ग नहीं छोड़े। अभी तो हमें 2 दिन खाने को न मिले तो हम तुरंत गुरु जी से कहते हैं कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, ये ले लो माला वाला, नहीं होगा हमसे। हमें तो पहले ही चाहिए। ऐसे नहीं कोई बुद्ध बनते, कोई विवेकानंद बनते हैं। तो विवेकानंद जी के संघर्षों की कहानी भी हम जाने, ताकि हमें भी उस मार्ग पर चलने में सरलता हो। जो चीजें हम सामने से देखते हैं उसके पीछे कितनी तपस्या है, ये हम कहां देख पाते हैं। हालांकि वो काम आप भी कर रहे हैं। एक बालक जब पढ़ना शुरू करता है और अच्छी शिक्षा के लिए वो कितनी तपस्या करता है, कितनी मेहनत करता है, और उसके पीछे उनके माँ बाप कितने मेहनत करते हैं। गरीब हैं तब भी धन की व्यवस्था करते हैं, घर से दूर, माँ बाप से दूर, कहीं किसी शहर के एक छोटे से कमरे में बैठ करके वो पढ़ता है। उसी कमरे में सोना है, उसी कमरे में भोजन बनाना है, अध्ययन करना है, और तब जाकर के कोई ऊंचे पोस्ट पर पहुंचता है, IAS IPS या IITN बनता है, या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। अब उसके उस डॉक्टर रूप को संसार देखता है कि वाह, ये तो डॉक्टर बन गया। लेकिन उस डॉक्टर तक की यात्रा, उस IAS IPS तक की यात्रा कितने संघर्षों से भरा रहा है, कितने कठिनाइयों से भरा रहा है, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, खुद उसके लिए, ये हम कहाँ याद करते हैं। और इससे थोड़ा भी भिन्न महापुरुषों की यात्रा नहीं है। चाहे सदगुरु कबीर के जीवन यात्रा को देख लो, चाहे भगवान बुद्ध के जीवन यात्रा को देख लो। मैं तो भगवान बुद्ध की जब बात याद करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। और दुनिया में इकलौते ऐसे महापुरुष हैं। अक्सर ये चर्चा मैं करता हूं कि आज हम संदेश अपने बच्चों को देते हैं कि बेटा चोरी ना करना, बेटा शराब खाने ना जाना, ताश ना खेलना, जुआ ना खेलना, मदिरा ना पीना। हम रोकते हैं। इकलौते बुद्ध हैं जिनके पिता कहते थे बेटा शराब खाने चला जा, बेटा मदिरा पी ले, नृत्यांगनाओं के पास चले जा, नाच देख ले। इकलौता व्यक्ति हैं जिनको कहा गया कि तुम जाओ दारू पियो। आश्चर्य की बात है। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बचपन में किसी संत ने कह दिया था कि सन्यासी बनेगा। पिता ने सोचा कि अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो क्यों ना इसको पहले से बिगाड़ दें। एक पिता को एक शराबी पुत्र पसंद है, लेकिन सन्यासी पुत्र मुश्किल से पसंद होता है। आरंभ में नहीं होता, बाद में हो गया तो खुश हो जाते। अगर शुरू में कोई पुत्र कह दे मैं तो सन्यासी होने जा रहा हूं, तो पिता को ऊपर नीचे दिखाई देने लगता है। भले ही वो दूर रहे, सेना में है, वो 6-6 महीने घर नहीं आएगा, बर्दाश्त है, पर सन्यासी बन जाए सब बर्दाश्त नहीं है। उनके पिता ने भी सोचा कि संत ने कह दिया है, कहीं सच में ये सन्यासी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो क्या किया जाए। तो सन्यास मार्ग की जो बाधाएं हैं क्यों ना वो भर दिया जाए इसके जीवन में। तो शराब खाने भेज दिया। तो पहले व्यक्ति हैं जिनको भेजा गया, लेकिन उल्टा हुआ। शराब खाने भी गए, नृत्यांगनाओं के नाच भी देखे, कुसंग में भी गए, लेकिन लौटे। और जिस दिन पीड़ा अनुभव हुई, जिस दिन सत्य की प्यास प्रबल हुई, ध्यान भी ना दिया कि पुत्र सोया है, पत्नी सोई है, कि माँ बाप बैठे होंगे, कि कितने अरमान होंगे इनके, कितने सपने देखे होंगे मेरे लिए। एक राजा का पुत्र है, कोई साधारण गरीब का पुत्र नहीं है कि चल दिया तो कोई हर्ज नहीं। राजा का इकलौता पुत्र है। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर जब वैराग्य की ज्वाला जलती है, उस चल देते हैं। और जाने के बाद
सोचिए, जो महापुरुष, जो व्यक्ति महल में सारी सुख सुविधाओं में जी रहा है, चारों तरफ दास दासियां हैं, वो जिस दिन महल का त्याग करता है उसके बाद उसके संघर्षों की कहानी देखिए। भोजन मिला कि नहीं मिला, पैर में चप्पल नहीं, खड़ाऊं नहीं, शरीर पर वस्त्र हैं वो भी फट चले हैं, बाल भी बढ़ गए हैं, बनाने का समय नहीं, खाने का टाइम नहीं, ऊंचा नीचा, कंकड़ पत्थर कांटे, कौन मार्ग मिले कोई पता नहीं, सोने को छत मिले कि ना मिले। और वो संघर्ष 1-2 दिन नहीं, पूरे जीवन चला। आरंभ के 7 वर्ष तो और कठिन चला। तब वो बुद्ध हमारे रूप, हमारे जीवन में दर्शन देते हैं, तब हम बुद्ध के उस रूप को देखते हैं। लेकिन बुद्ध बनने तक की यात्रा को हम कहाँ ज्यादा याद करते हैं? हम बुद्ध को याद करते हैं, उनके नाम पर हमने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी, उनके मंदिर बना दिए, बाद में उनके नाम हम जपने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि हम करने लग गए। लेकिन बुद्ध जिस धर्म की शरण में गए, जिस तपस्या को उन्होंने स्वीकार किया, उस तपस्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध के उस ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जो काम स्वामी विवेकानंद ने किया, वो विवेकानंद बनने की जो यात्रा है वो हमें देखना चाहिए, वो उनके आदर्शों को हमें देखना चाहिए। जब हम उनके आदर्श को देखेंगे, उनके वो तपस्या की यात्रा को देखेंगे, तो शायद हमारे भीतर कोई परिवर्तन आ सके, तो शायद हमारा जीवन भी बदल सके। वरना नाम लेते रहें चाहे कितना भी, क्या फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि जब वो इस जीवन को स्वीकार किए तो लक्ष्य एक निर्धारित कर लिया उन्होंने, इधर उधर दृष्टि फिर नहीं घुमाई। पता चल गया कि यही मार्ग हमें सफलता की ओर ले जाएगा, और वो भी संसारिक सफलता नहीं, वो शाश्वत सफलता जो कभी बदल नहीं सकता। हम अपनी पीढ़ियों को भूल जाते हैं, लेकिन जिन महापुरुषों से हमारा कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं, पारिवारिक रूप पर आज हम उनको भी उतने ही प्रेम, उतनी ही श्रद्धा से याद करते हैं। शायद उतना हम अपनी पीढ़ी में किसी को याद ना करें। तो उन्होंने अपने जीवन को इस रूप में स्थापित किया कि आज उनकी वो छवि शाश्वत छवि बन गई, उनका वो आदर्श शाश्वत बन गया। कोई भूलना भी चाहे तो मुश्किल है। सूरज उगा है, कोई नजरअंदाज भी करे, अपनी आंखें भी बंद करे तो उजाला तो फिर भी नजर आएगा। आप अंधेरे में आंख बंद करें और सूरज के प्रकाश में बंद करें, फर्क हो जाता है। सूरज के प्रकाश को झुठलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से ऐसे दिव्यतम अवस्था को प्राप्त महापुरुषों को झुठलाया कैसे जा सकता है। गलत फहमियां में हम भले जी लें कि चलो वो तो महापुरुष थे इसलिए कर लिए, वो तो बड़े थे इसलिए कर लिए, राम तो भगवान थे इसलिए कर लिए। यही तो हमारी बात है कि मीरा तो बड़ी थी, उनको तो भगवान की कृपा थी इसलिए कर ली, इसलिए आगे बढ़ गई। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो साधारण लोग हैं, हम तो यही झाड़ू पोछा लगाने के लिए जन्म लिए हैं, हम तो यही कमाने खाने के लिए जन्म लिए हैं। हम अपने को इसी रूप में मान करके बैठ जाते हैं। नर हो या नारी, स्त्री हो या पुरुष, ये जन्म आपको इन छोटे छोटे फिजूल की चीजों के लिए नहीं मिला है। ये जीवन जीने के लिए छोटे छोटे व्यवहार हैं जो आपको करने ही करने हैं। ये उद्देश्य नहीं है आपका। भोजन बनाना उद्देश्य नहीं है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नौकरी करना ये उद्देश्य नहीं है। ये शरीर की व्यवस्था के लिए छोटे छोटे व्यवहार हैं बस। उद्देश्य बहुत ऊंचा है। इसी जीवन में परमानंद को पाना, मुक्ति को पाना, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। अगर यह कर पाया तो जीवन अमृत बनता है, वरना कोई पूछता भी नहीं, अपने लोग भी भूल जाएंगे। वो आदर्श हमें महापुरुषों से ही तो सीखना है। हम जिनको महापुरुष मान रहे हैं, वो महापुरुष जिन जिन आदर्शों को जोड़कर बने हैं, वही तो हमें भी करना है। जिससे वो महान हुए हैं, उन्हीं कृत्यों को, उन्हीं कर्मों को हमें भी तो संजोना है। एक घटना उनके जीवन की है कि जब वो इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा में थे तो एक युवती आई, उन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया। फिर युवती ने कहा कि नहीं, हमें तो करना है। कहा क्यों?
कहा आप जितना तेज विद्वान हैं, सन्यासी हैं, इतने महान हैं, अगर आपसे हम विवाह करेंगे तो हमारा पुत्र भी बहुत महान और ज्ञानी होगा। कहा बस इतनी सी बात? तो ए माता, मुझे ही अपना पुत्र मान लो, हो गई तेरी ख्वाहिश पूरी। सोचो, वो भारत है, वो भारत की पहचान है, वो भारत की आत्मा है, यही भारत का मूल है। आखिर हम और क्या सीख सकते हैं? हम उनसे और क्या जान सकते हैं? जब वो भारत की ओर दृष्टि करते हैं तो भारत की पहचान बन जाते हैं। जब वो भारत की बात करते हैं तो विश्व ये देखता है कि हाँ, निश्चय ही भारत विश्व गुरु है। किसी ने अमेरिका में ही उनसे कहा कि आपके देश के लोग तो बड़े पीछे जी रहे हैं, बड़े पिछड़ेपन में जी रहे हैं। कहा कैसे? कहा वहाँ आज भी देखता हूँ, अंग्रेज ने कहा उनसे कि मैं आज भी देखता हूं कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के पीछे पीछे चलती है। वहां हमारे यहां देखो बराबर है, कंधे में कंधे डालकर, हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे के हाथ एकदम मिलाकर चलते हैं। आपके यहां तो आज भी पुरानी परंपरा है। विवेकानंद जी ने कहा कि बात समझने की है। अब तुम्हारे यहाँ हाथ डालकर या हाथ पकड़कर इसलिए चलते हैं कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, कहीं हाथ छूटे और दूसरे के साथ ना चला जाए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ प्रेम की बात ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ विकारों में जी रहे हो, आकर्षण में जी रहे हो। तुम सिर्फ एक दूसरे को जरूरत का सामान समझते हो। तुम्हारे यहाँ अंतर्मन से कोई प्रेम जागृत मुश्किल है। इसलिए तुम सोचते हो ये सामान नहीं तो क्या दूसरा सामान मिल जाएगा, ये आदमी नहीं तो कोई दूसरा मिल जाएगा। जैसे चप्पल जूते बदले जाते हैं वैसे तुम यहाँ रिश्ते बदल लेते हो, ऐसे तुम यहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे से बदल लेते हो। लेकिन हमारे यहाँ स्त्रियों को भरोसा है अपने पुरुषों पर, पुरुषों को भरोसा है अपने स्त्रियों पर, इसलिए वो हाथ पकड़ कर नहीं चलते, क्योंकि वो कसमें खाते हैं 7 जन्म साथ रहेंगे। तुम्हारे यहाँ 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है। हालांकि वो प्रभाव आज हमारे देश में भी हो चला है। वो कभी की बात होगी, पहले की, अब ऐसा नहीं है। अब तो विवाह हुआ नहीं कि तलाक की तैयारी पहले शुरू हो जाती, और तलाक हुआ कि पूरा परिवार बिखर जाता है। लड़की वाले कहते इतना पैसा लगेगा, मंथली भी कुछ देना पड़ेगा और तब जाके मामला निपटेगा। सोचो, जो पहले विवाह के लिए रिश्ते भी छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, आजकल ज्यादातर विवाह ऐसे ही होते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। प्रेम विवाह में प्रेम होता नहीं है, नाम जरूर प्रेम विवाह है, लेकिन प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कभी भी स्वार्थ नहीं हो सकता, वहाँ कभी विवाद नहीं हो सकता, वहाँ कभी भी एक दूसरे पर आरोप नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ घृणा का और स्वार्थ का कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रेम विवाह का नाम है, और उस नाम पर हम आकर्षण में पड़ करके एक दूसरे के करीब तो लोग आ रहे हैं, विवाह तक पहुंच जाते हैं। लड़की भी माँ बाप को छोड़ दिए, लड़के भी छोड़ दिए, लेकिन जब साथ आते हैं तब पता चलता है कि प्रेम तो था नहीं, और जो कुछ था वो तो क्षणिक होता है। और जब क्षणिक चीजें क्षण भर के लिए आनंद या खुशी दे करके खत्म हो गई, तब एक दूसरे की बुराई नजर आने लगती है, फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और मुश्किल से फिर 2-4 दिन बिताना कठिन हो जाता है। फिर ले दे के समझौता करके 2-4 महीना बीता तो बीता, वरना फिर तलाक लेकर के कोई अलग रह रहा है, कोई अलग रह रहा है। तो वो जमाना था जब संत कहते थे कि एक दूसरे के बिना जीवन पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने, ऋषि मनीषियों ने शिव जी की कल्पना की, अर्धनारीश्वर रूप का जिक्र किया कि कोई शिव भी अकेले पूरा नहीं होते, उसके लिए वहां शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति और शिव मिल करके पूरे होते हैं। तो ग्रस्त जीवन में जब तक स्त्री पुरुष एक अवस्था में ना आ जाएं, एक दूसरे को आत्मसात ना कर लें, तब तक वो जीवन पूरा नहीं होता। पर अब कहाँ ऐसा है?
अब तो स्वार्थ बीच में खड़ा है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि धमकी पहले मिल जाती है कि ध्यान रखना वरना तलाक के पेपर पहले ही ले आए। अब वो घर, वो समाज, वो रिश्ते समझौते पर चलने लगता है, प्रेम पर नहीं चलता। जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, वहां आनंद होगा, वहां दुनिया इधर की उधर हो जाए पर एक दूसरे का साथ नहीं छूटता। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारे देश में भरोसा नहीं है इसलिए तुम हाथ पकड़ कर चलते हो, हमारे यहाँ एक दूसरे पर अटूट प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, इसलिए वे हाथ पकड़ कर नहीं चलते, भरोसे में चलते हैं। पर उस भारत में आज वो पतन का आरंभ है। और हम सबको ये सत्संग इसी के लिए तो है, इसी के लिए तो जगाता है कि जो घटनाएं हो रही है जाग जाइए, जो कुछ समाज में घटित हो रहा है चेत जाइए। ये जो धर्म से विमुख होकर के हम चले जा रहे हैं, भले ही गाथा हम महापुरुषों की गा लें, भले ही कोई भी महापुरुष हो, चाहे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी हो, चाहे वो ध्यान तप साधना से संसार को सत्य का मार्ग दिया हो, हम उनके नाम के साथ साथ उनके काम को भी ग्रहण करें, क्योंकि काम से ही उनका नाम अमर हुआ है। नाम ऐसे अमर नहीं होता, उनका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। जो संकट झेले हैं, तपस्या झेले हैं, जिन्होंने संघर्षों को जिया है, जिन्होंने सत्य अहिंसा प्रेम करुणा के मार्ग को धारण किया है, वो अमर हो पाए हैं। तो हम उनका अनुकरण अनुसरण करें और तब हमारे आज के इस वर्तमान समय में हम कुछ उपाय कर पाएंगे। वरना इतनी तेज आंधी चल रही है पतन की कि अच्छे अच्छे लोगों के घरों में देखता हूं कि वो आगे की पीढ़ी तो बिल्कुल विपरीत हो गई, उनको धर्म सत्संग से कोई लेना देना नहीं रह गया। समस्या धार्मिकों की भी है, धर्माचार्यों ने भी बड़ी मूढ़ता की है आज हमारे देश में। जहां एक और कोई मानवतावादी संदेश दे रहे हों, जहां सत्य की बात कर रहे हों, वहीं कुछ ऐसे मूढ़ आ गए हैं पूरा चंदन लपेटे कि वो सीधे कहते हैं तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, मेरे से गुरु मंत्र ले लो, हम सीधे स्वर्ग भेजेंगे। अब आदमी इतना हिम्मत जुटा लेता है कि फिर ऐसे लोगों के पास कौन जाए जो दिन रात कहता है माता पिता की सेवा करो, प्रेम में जियो, सत्य में जियो। हम नशा करते हुए, दुर्व्यसन करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए अगर स्वर्ग जा सकते हैं तो कौन इतना तांडव करे। तो ऐसे मूढ़ों के वजह से भी समाज बिगड़ा है, और कुछ बिगड़ा है भगवानवाद के वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। इस संसार के एक एक पत्ते बिना भगवान के हिलते नहीं। अब उन नासमझों को कौन समझाए कि ऐसे में तो हम भगवान को शैतान घोषित कर देंगे, क्योंकि जितने पाप धरती पर हो रहे हैं फिर तो सबकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। और यदि भगवान पाप करवा रहा है तो भगवान कहेगा तो एक नंबर का शैतान। भगवान जो होगा वो पाप करवाएगा कि कोई करने को सोचेगा तो रोक देगा। जो सच में भगवान होगा, सर्वशक्तिमान होगा, वो कहीं पाप होने देगा? तो एक तो वे लोग जो कहते हैं कि यहां बिना उनकी कृपा, बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होता, इसलिए तुम क्या कर सकते हो। तो आदमी सोचता है सच में अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या दोस्त, तो भगवान की इच्छा है, मैं कर रहा हूं, भगवान हमसे करवा रहा है। फिर वो आदमी सुधरने को राजी नहीं है। अगर घर में कोई समस्या आ गई, आदमी कहता है कि नहीं तो भगवान की कृपा से है। ये तो भगवान की मर्जी से हो रहा है और फिर कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम सबको इसी मूर्छा से जागना है, इसी नासमझी से ऊपर उठना है कि नहीं, हम जितना अपने पर काम करेंगे, हम जितना अपने मन को मांझेंगे वही सार्थक होगा। वरना ये शब्दों से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से एक तिनका इधर का उधर नहीं हो सकता। फिर ये मोक्ष, स्वर्ग, शांति, आनंद तो क्या ही होगा। इसलिए आज ऐसे 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद जी का पावन जयंती है, जन्मोत्सव है, एक सौभाग्य का दिन है जब महापुरुषों का कोई
दिन हो, चाहे वो उनके निर्वाण का दिन हो, चाहे उनके जयंती हो, समझो कि हमारे लिए एक अद्भुत समय होता है कि हम इस अवसर पर हम उनके जीवन को इसी बहाने पढ़ें। आज हम उन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना छोड़ दिए। जब पुस्तकों का जमाना था तो लोग पढ़ा करते थे, खोज खोज के पढ़ा करते थे। अब मोबाइल में सब कुछ मौजूद है तो हम पढ़ने को राजी नहीं। तो कई बार मुझे लगता है कि मोबाइल दोनों काम किया है, सब कुछ ला के धर दिया है, जो चाहो निकाल लो। अब आदमी के पास विकल्प हो गया। पहले ये था कि अब हाथ में सरस सलील लेकर बैठेंगे कहीं बाहर तो लोग क्या कहेंगे कि ये आदमी देखो कितना रसीला है, सरस सलील पढ़ रहा है, फिल्मी किताबें पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है। इसलिए कई लोग तो लोक लाज बस आध्यात्मिक पुस्तकें लेकर बाहर बैठते थे कि चलो कम से कम लोगों को तो लगे कि नहीं आदमी आध्यात्मिक है। पर मोबाइल ने ये समस्या खत्म कर दी। अब इसमें हम ज्यादातर पुस्तकें नहीं पढ़ते, हालांकि बुजुर्ग लोग अभी भी रुचि रखते हैं पढ़ने में, सुनने में, कि विचारों को सुनना है, पुस्तकों को पढ़ना है, जानकारियां इकट्ठी करनी है। पर हमारी युवा पीढ़ी मजाल है कि वो मोबाइल में कोई धार्मिक किताब निकाल लें, कोई धार्मिक प्रवचन निकाल लें, वो वही निकालेंगे जो उनके उस मन को जो पहले से संसार का रागी बना हुआ है और राग से भर जाए, और उद्वेग से भर जाए, और चंचलता से भर जाए, और हम उसको और भोजन दे दे के मजबूत कर देते हैं। मन तो पहले से ही संसार का भोजन ग्रहण कर रहा है, माया उसे पहले ही खिला पिला के हिष्ट पुष्ट कर रखी है। हम और किताबों से, मोबाइल से, गानों से उस मन को और हिष्ट पुष्ट कर देते हैं। फिर वो हमारी कहाँ सुनेगा? फिर तो कहीं सत्संग होगा, मन कहेगा अरे छोड़ो 2 दिन है, लास्ट दिन चलेंगे, अभी तो चलो वहाँ गाना सुनना है, फिल्में देखनी है, अभी तो टॉकीज चलना है, अभी तो मित्रों के साथ चलना है, अभी तो तीर्थ चलना है, अभी तो पिकनिक मनाने चलना है। मन हमें कहीं और ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया है। इसलिए मैंने कहा कि आज हम चेष्टा भी नहीं करते। अगर एक दिन कुछ कर भी लिया तो बाकी दिन फिर वही हो गया। अगर आज कोई जयंती है, आज किसी महापुरुष का निर्वाण दिवस है, आज कोई विशेष दिवस है, तो शायद उस दिन हम कुछ कर भी लेते हैं। उस दिन हम कोई गाने उन्हें नहीं सुनते, उस दिन हम आध्यात्मिक भजन सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी पर आ जाते हैं। पर हमें चेष्टा करनी पड़ेगी कि जो ज्ञान का मार्ग है वो कठिन तो होता है, तपस्या का मार्ग है, स्वाभाविक नहीं होता, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आदमी सोचता है कि सरल ढंग से जो हो जाए वो ठीक है, और सरल ढंग से कभी भी ज्ञान नहीं मिलता, सरलता से कभी आनंद नहीं मिलता, सरलता से कभी सामान्य सफलता नहीं मिलती। पाप सरलता से मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको जीवन में पाप कमाना है तो कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा मूर्छा में चले जाओ, बेहोश हो जाओ, पाप शुरू हो जाएगा, झूठ निकलने लगेगा मुख से, निंदा निकलने लगेगी, आप किसी की चुगली शुरू कर दोगे। थोड़ा सा मन पर से नियंत्रण हटा लीजिए, थोड़ा सा मन को मूर्छा में जाने दीजिए, थोड़ा सा जीवन बेहोश हुआ कि आदमी क्रोध में आ जाता है, गाली में आ जाता है, हिंसा में आ जाता है। पर अच्छी चीज़ों को अगर हमें ग्रहण करना है, अपने महापुरुषों से कुछ सीखना, जानना, समझना है, तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए शरीर को भी थोड़ा तपाना पड़ता है। हालांकि शरीर के तपने से शरीर का थोड़ा सा फायदा है कि ये स्वस्थ रहेगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन चूंकि माध्यम तो शरीर ही है, साधन तो शरीर ही है, इसी के द्वारा हम उस चीज को वहां तक पहुंचेंगे। जैसे आपको पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, तो कोई आदमी ऐसा थोड़े करेगा कि डायरेक्ट पानी को आग में डाल देगा तो आग बुझ जाएगी, गर्म थोड़े होगा। अगर दूध या पानी गर्म करना है तो क्या उपाय है? डायरेक्ट चूल्हा में डाल देंगे दूध? किसी बर्तन में डालेंगे और बर्तन को आग पर चढ़ाएंगे। पर लक्ष्य आपका बर्तन को गर्म करना थोड़े है। आप बर्तन गर्म करना भी नहीं चाहते, आप दूध गर्म करना चाहते हैं, पर उस दूध को गर्म करने के लिए बर्तन माध्यम बनता है, बर्तन साधन बनता है, और फिर उसी बर्तन के सहयोग से दूध गर्म हो जाता है।
इसी तरह साधना तो मन को है, निर्मल तो मन को करना है, लेकिन इस मन को, इस विचार को पवित्र करने का साधन शरीर है। इसलिए शरीर को भी ज्ञान की अग्नि पर थोड़ा चढ़ाना पड़ता है, तपस्या के मार्ग पर थोड़ा लाना पड़ता है। तो शरीर से भी थोड़ा श्रम चाहिए, शरीर से भी तपस्या चाहिए, ताकि मन वश में आ सके, ताकि मन निर्मल हो सके। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों के इस जयंती पर हमें उनके आदर्शों को जानना है, समझना है, उसे स्मरण करना है और चलने का प्रयास करना है। और हमें प्रतीक्षा भी नहीं करनी कि पड़ोसी चलेगा तो चलेंगे, कि दूसरा करेगा तो करेंगे। ये बिल्कुल निजी मार्ग है। जैसे आप श्वास लेते हैं तो आप कभी सोचते नहीं है कि अगल बगल वाले लेंगे तो हम लेंगे। ऐसे में तो मुश्किल हो सकता है कि मान लो कोई आदमी 2 मिनट रोकने का साधना कर लिया हो और आप कहेंगे कि वो भी लेगा तब हम लेंगे, तो फिर राम नाम सत्य हो सकता है। तो श्वास आप बिना चिंता के लेते हैं, बिना प्रतीक्षा के लेते हैं। ये यात्रा धर्म की है, ये यात्रा ज्ञान की है, ये यात्रा मुक्ति की है। ये बिना अगल बगल झांके चलनी चाहिए। आप ये इंतजार मत करिए कि भाई चलेगा, पत्नी चलेगी, पुत्र चलेंगे, पड़ोसी चलेंगे, मित्र चलेंगे तब मैं चलूंगा। नहीं, आप चलिए, आप उस आनंद को पाइए, अपने जीवन को सजाइए, तो शायद आपके सजे हुए जीवन से कोई प्रेरणा साथियों को भी मिल जाए। तो शायद आपके उस आनंदित जीवन से आपके आसपास के लोगों को भी कोई आनंद मिल जाए। ये यात्रा है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम ऐसे महापुरुष को याद करें, उनके संघर्षों की कहानी को याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसे महापुरुषों की कहानियां, उनकी जीवन यात्रा की कहानियां। और अपने मन को भी ये कहकर संतुष्ट मत कर दीजिए को तो बड़े लोग थे कर लिए। नहीं, ये सोचिए कि हमसे भी साधारण रहे होंगे, हमसे भी कम व्यवस्थाएं उनको मिली होगी, लेकिन संकल्प हमसे ज़्यादा ऊंचा था और संकल्प ऊंचा हम भी कर सकते हैं। अगर वो इस सत्य मार्ग पर चल करके इतनी बड़ी सफलता और आनंद पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवेकानंद ही विवेकानंद बन सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ हर एक नर नारी अपने जीवन में उस आनंद के शिखर तक जा सकता है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। संसार की दौलत आप चाहे कितना पालो, एक दिन कोई ना कोई बांट लेगा, छीन लेगा। पर ये ज्ञान, ये आनंद का जो खजाना है, शांति का जो धन है, प्रेम का जो धन है, ये आपसे कोई बांट भी नहीं सकता। और गजब की बात तो ये है कि ये धन अगर आप बांटना भी चाहो तो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये खर्च भी नहीं होता, ये घटता भी नहीं। आप जितना प्रेम बांट सको, आप जितनी सेवा बांट सको, आप जितनी ईमानदारी बांट सको, घटेगा, बढ़ता जाता है। तो ये उपलब्धि हमें महापुरुषों के जीवन से मिलेगी, अपने महान संतों के एक एक संघर्षों की कहानी को याद करके मिलेगी। और याद करके मिलेगी का अर्थ यह नहीं कि हम याद कर लें तो मिल जाएगी, याद करके उस पर चलने से मिलेगी। तो यही संकल्प कि हमें भी इस जीवन के उस परम उद्देश्य तक जाना है। आधे रास्ते में रह नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है कि बस छोटे छोटे काम कर लिया, व्यवहारिक काम करके शरीर को भोजन वस्त्र आवास दे के और रुक गए। आज पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी सफलताओं को आप देख लें। जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी एलोन मस्क है, कहते हैं इतिहास लिख दिया उसने धन कमा करके, लेकिन उसके उस उच्चतम दौलत का भी आखिरी मुकाम क्या है? शरीर खत्म, दौलत खत्म। चाहे वो कोई भी हो, भारत में चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया में एलोन मस्क हैं, उसकी सफलता का विराम शरीर के विराम के बाद हो जाएगा। लेकिन जिसने धर्म का धन बटोरा है, जिसने भक्ति का धन बटोरा है, उसका विराम जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता है।
इसलिए ऐसे महानतम संत स्वामी विवेकानंद जी के एक एक क्रांतिकारी पहलुओं को, उनके संघर्षों को स्मरण करिए और अपने जीवन में मजबूत संकल्प लीजिए कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। हम अपने जीवन में दुख को मिटा करके शांति की परम यात्रा को हम प्राप्त करेंगे। ये जीवन हमें रोने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं मिला है, शिकवा शिकायत के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमें आनंदित होने के लिए मिला है। अगर वही सब करना होता तो ये जानवर क्या कम है, पर मनुष्य जीवन हमें आनंदित होने के लिए मिला है। तो इसी आनंद की यात्रा, ये सत्संग की यात्रा हो, ऐसी चेष्टा करें कि ये 2 दिन का सत्संग हमारे जीवन की आनंद की यात्रा बने। अभी इतना ही।